के लिए। तो जय जय सीताराम, जय हो। हमारे पहचान लो सरला जी है। अरे हवाई तो गुर्द अच्छा लाए हैं, ये पहचान लिया हमने। बैठो बिराज। तो बहुत पहले से यहाँ आना जाना रहा, तो सब लोग अपने बहुत प्रेमी परिचित हैं, भक्त हैं, कोई चेला है। तो जब उनकी ऐसी आत्मा भई तो फिर हमने अपनी गाड़ी ड्राइवर से कही, बेटा मोड़ दो गाड़ी, अब तुम चलो चंदीपुरा चलिए थोड़ी देर के लिए जो है ना। तो हम फिर जो है यहाँ पर आप लोगों के बीच में आ गए। तो हम समझ रहे आपको खुशी भई होगी और हमको तुमसे ज़्यादा खुशी भई कि चलो इतने सब लोग एक साथ मिल गए, अलग अलग नहीं जाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा खुशी भाई हमारे राम सेवक जी की नाती बढ़िया कथा अपने सुना रहे, बहुत ही सुंदर चर्चा। राम का नाम चाहे जैसे ले ले, तुलसी अपने राम को रोए भजो चाहे खीज, और खेत पड़े पे जाम है उल्टू सीधो बीज। भाव को भाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप भाव से नाम ले, कुभाव से नाम ले, आलस से नाम ले और क्रोध से नाम ले, तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो। आपके उजे कैसी कह दी महाराज, मन न लगे तो भजे, बोले बिल्कुल भजो, वो कृपा हो, प्रमाण दे दे सुन ले। भाव सहित शंकर जपो, शंकर जी ने भाव से जपो तो देवता से महादेव बन गए। और कर को भाव मुनि बाल, महर्षि वाल्मीकि ने मरा मरा को भाव से नाम जपो, उन्नाद कवि बन गए। और कुंभकर्ण आलस जपो, कुंभकर्ण ने आलस में नाम लिया तो बहु को कल्याण भव। कैसो भाव कुंभकर्ण को कल्याण, देखना कुंभकर्ण जब मरा तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि निश्चर अधम मला करताय दीन निज धाम, और गिरजा ते नर मंदमती ये न भजे श्री राम। तो भक्तन ने सोची कि कुंभकर्ण बैरी को तो दे दो धाम, तो विभीषण प्रेमी जाए कछु ज्यादा दी है, लेकिन नहीं, भगवान के यहाँ कोई नवे द्वेष्यो अस्ति नवे प्रिया। भगवान विभीषण को क्या कहते हैं कि करो कलप भर राज तो मोय सुमरे मन माँ, पुनमम धाम सो पाए हो जहाँ संत सब जाए। विभीषण प्रेमी है उसको भी धाम मिल रहा, कुंभकर्ण बैरी है उसको भी धाम मिल रहा। अब वो धाम है क्या कि न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता की 15वें अध्याय में देखना, पुरुषोत्तम योग में वही धाम है जहाँ जीव जा करके लौट करके फिर नहीं आता है। इसलिए प्यारे बंधु, हम ज्यादा न बोलकर, बड़ी खुशी हुई कि मंच पर हमारे सुखदेव स्वरूप, कलियुग के सुखदेव स्वरूप जो है व्यास पद पर बैठ करके मंचा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, भगवान को भजन सुना रहे। कलऊ केशव कीर्तनाथ, हम तो अब भागवत के 10 श्लोक बोल दें तो तुमसे रह ले हो, ठीक ही कहा तो है महाराज, ठीक ही कहा तो है, लेकिन पता नहीं तुम्हें पर इतनी सरल भाषा में सुना रहे हैं कि आप सब लोगों की समझ में आ रही और आनंद आ रहा है। तो जो है हम तो पहली बार जाना, राम सेवक जी ने कहा कि नाती कथा कह रहा है, हमने की बड़ी खुशी की बात है। जब तो बहुत बढ़िया, हमारा बहुत प्रेम रहा इनसे 50 साल पहले से। और ये नरोत्तम जी दीक्षा लिए थे, फिर यहाँ बहुत चेला बन गए। इनके गांव में इनके पिताजी थे, अब बढ़िया जो है जो कथा पढ़ रहे इनके परबाबा बहुत ही प्रेम रखते थे। तो उस इनके नाम से हमने पूछी उस फोन पे राम सेवक जी हैं कि नहीं, बोले हैं। हमने की तो जरूर चलेंगे, चलो जो है। तो फिर यहाँ चले आए। अब हम अपनी तरफ से हमारे कल सुखदेव स्वरूप नई नई कथा सुनाने वाले श्री राधा मोहन जी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, बढ़िया आशीर्वाद है कि आगे चल के ये तो 16 साल पे पहुंच रहे, हमने 22 साल से शुरू करी थी कथा, दाढ़ी रेख हमारी उन्हीं निकली थी, तब से ही शुरू करी। और ये जानत है एक त्यागी जी थे, श्री श्री 108 राम रतन दास जी महाराज, हमारे नरोत्तम के भैया जो थे महावीर जी, यही नाम था। हाँ, और उनके गुरु जी महाराज उनके साथ रहा करते थे। जितना यादवों का क्षेत्र, बेवर, फरखाबाद, सदेपुरा, इधर सब में उनके चेला थे। तो खूब हमारी कथा कराते थे। और वो यादव वंश को पवित्र करने वाले भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान की हम कथा बढ़िया सुनाते थे। अब तो भैया कथा जो है बुढ़ापा है, कोई कहने लगे महाराज बूढ़ी कथा हो गई आपकी, तो हमने कहा भैया ठीक है, अब तो कोई खास ही बुलाए
तो चले जा सुना देते। अब पिछली साल देखो सुना दी थी आपकी कथा यहाँ। और नहीं तो भगवान की पूर्ण कृपा है, तीरथ करत भजन करत बस आनंद से बैठते हैं। तो हमारी तरफ से खूब शुभ मंगल कामनाएं, आगे बढ़ें। और खूब जो है जब हम 22 साल की उम्र से आगे बढ़े तो 30 साल तो सोहम आश्रम वृंदावन के आचार्य रहे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जाने कहाँ कहाँ महंत जी लिए फिरे, चैन नहीं लेन गई। 29 साल है और आप जाकर के जो है छोड़े आए। अब हमारे की ये नहीं होता। आप सबको भी शुभ मंगल कामनाएं। जो यहाँ बैठे हैं सबके घर में नारायण आवे, लक्ष्मी आवे। और यह एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा काशी से आचार किया हमने प्रथम श्रेणी से। एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप सबको शुभकामनाएं। हमारे मंचासीन जो है सुखदेव जी स्वरूप है, उनको भी शुभकामनाएं। हम रहें दुनिया में या न रहें, लेकिन 10 साल के बाद आप देखना कि इनको फुर्सत नहीं मिलेगी कथन से और बात। खूब कथा कहेंगे जो है, लेकिन थोड़ा पेड़ जब लगाया जाता धीरे धीरे फल मिलते हैं। इसलिए यही शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप लोग कथा सुने और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करें। हम सब चेलन को आशीर्वाद देते हैं, सब ईश्वर का नाम लें। और आप भी, और गुरु जी रहें या न रहें, फोटो है गुरु की और है, सब है, नाम लेके भजन करो, अपनी कामना का सब भगवान पूरा करेंगे। बड़न बड़न की पूरी करी, द्रौपदी की लाज राखी, प्रहलाद की लाज राखी, ध्रुव की लाज राखी, धुंधकारी को मुक्त कर दो। तुमने ऐसे कहा पाप करे हैं जो तुम्हारी जो है लाज नहीं रखेंगे। अवश्य ही अब और अधिक क्या कहे। इन्हीं श्रद्धामयी कलियों को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। जय सीताराम, जय सीताराम। तो अरे बेटा तुम दक्षिणा वक्षिणा न दो, तुम तो आगे बढ़ो। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला हमें। 50-51 साल की कथा में साक्षात कृपा रही भगवान की। ऐसे समझ लो कि कोई काम ही बाकी नहीं रहे। जो सब घर के काम, जमीन मकान, दुकान, शादी ब्याह, जो कुछ सब निपट गए। बिल्कुल फुर्सत में बैठे, कछू नहीं अपने 4 रोटी खाने। और बस जो है इस तरह से खूब आनंद करो। और फिर कभी सहयोग बने रहे, याद करियो तो फिर घंटा खान को घूमने हैं, कछू नहीं हुआ। जब कभी कार्यक्रम हो, जय जय सीताराम। बैठो जा बेटा, बैठो जा। ठीक है, अब भगवान की कथा सुनो, क्योंकि समय को ज़्यादा लेना ठीक नहीं, हमको भी जाना है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बस बढ़िया जो है हनुमान जी को जरूर मनाए न करे। राम कथा आरंभ सुन आयो जान, और सिया राम जी के पद कमल बंद बैठ हनुमान। और चलने देव कथा भगवान की, क्योंकि हनुमान जी धरती पर रहे, गए नहीं है कहीं। इसलिए तुम सब ले जाओ, माला कहा जो है। अरे चलो ठीक है, जो करिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय। विघ्न हरण जय जय हनुमान। विघ्न हरण जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए हमेशा शिष्टाचार देखिए। अववादनशीलस्य पुरुषस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि वर्धन्ते नित्यम आयुर्विद्या यशो बलम। अववादनशील पुरुष है, बाकी जो है 4 बातें बढ़ती हैं। आयु बढ़े, विद्या बढ़े, और यश बढ़े, और बल बढ़े। 4 बातें प्राप्त होती हैं। और एक बात और याद रखना, बातें तो लाखों आए नहीं, लेकिन हम टाइम ज़्यादा नहीं है। कोई भी संत हो या संतनी हो, उसका प्यारे अपमान कभी मत करना, नहीं तुम्हारी पूजा बेकार हो। ठीक है ना। संत हो या संतनी हो, अपमान चंदा को आए कथा, अरे काय को कर रहे कथा जो है, जाओ नहीं दे रहे। संतनी को अपमान कर दो तो तुम्हारी जो है कुछ बातों का नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? एक तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा,
और परिवार की आयु कम हुई है। बोलो दो खतरनाक है कि नहीं? दोनों खतरनाक है। वही हुआ जब विभीषण चला, रावण ने त्याग दिया तो परिवार की आयु कम हो गई और बैंक बैलेंस खत्म हो गया। रावण जब वही विभीषण त्यागा भयु विभव तभैया भागा है। और मीरा को जब त्यागा मेवाड़ से मीरा ने त्यागा, वो समय वैभव खत्म हो गया, आयु कम हो गई। तो संत हो या संतनी हो, किसी का अपमान नहीं करना और भगवान का भजन करो, मन लगे या न लगे इतनी में कल्याण। बोलो हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।